नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब संगीत, नृत्य और ग्लैमर की बात होती है तो माइकल जैक्सन का नाम सिर्फ एक कलाकार के तौर पर नहीं बल्कि एक युग के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। किंग ऑफ पॉप की उपाधि पाने वाले इस महान प्रतिभाशाली व्यक्ति ने न केवल पॉप संगीत की परिभाषा को बदला बल्कि मंच पर प्रस्तुति की हर कसौटी को नई ऊंचाइयां दी। उनके मून वॉक ने जहां दुनिया भर के दर्शकों को सम्मोहित किया, वहीं उनके गानों ने सामाजिक संदेशों को भी अनोखे अंदाज में दुनिया तक पहुंचाया। परंतु इस सफलता की चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसे जानकर रूह तक कांप उठती है। एक ऐसा जीवन जिसमें बचपन छिन गया, अपनों से दूरियां बनी और अंत में अकेलेपन और विवादों ने उन्हें घेर लिया। 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना राज्य के गैरी शहर में जन्मे माइकल जोसेफ जैक्सन एक साधारण परिवार में पले बढ़े, लेकिन उनकी प्रतिभा असाधारण थी। वे जोसेफ जैक्सन और कैथरीन जैक्सन के 10 बच्चों में से एक थे। उनके पिता एक कठोर अनुशासक थे, जिन्होंने अपने बच्चों को सख्त संगीत प्रशिक्षण दिया। बचपन से ही माइकल की संगीत में गहरी रुचि थी। उन्होंने महज 5 वर्ष की उम्र में मंच पर प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने अपने भाइयों जैकी, टीटो, जर्मेन और मार्लन के साथ मिलकर जैक्सन्स 5 बैंड की शुरुआत की, जो अमेरिका में जल्द ही लोकप्रिय हुआ। माइकल को एक उभरते हुए सितारे के रूप में पहचान भी मिल गई। जैक्सन 5 की सफलता की असली उड़ान तब शुरू हुई जब उन्होंने प्रसिद्ध रिकॉर्ड लेबल मोटोन रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध किया। 1969 में जैक्सन 5 ने आई वांट यू बैक, एबीसी, द लव यू सेव और आई विल बी देयर जैसे हिट गाने दिए, जो रिलीज होते ही चार्ट पर छा गए, उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। इन गानों के माध्यम से न केवल जैक्सन 5 को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, बल्कि माइकल जैक्सन की आवाज, मंच पर उनकी ऊर्जा से भरी परफॉर्मेंस और उनकी स्वाभाविक प्रतिभा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैक्सन के मासूमियत और करिश्माई व्यक्तित्व के कारण वे समूह में जल्दी ही सबसे लोकप्रिय सदस्य बन गए। यहीं से जैक्सन ने अपने एकल करियर की नींव रखी। जैक्सन 5 की सफलता के बाद माइकल जैक्सन ने अपने एकल करियर की ओर कदम बढ़ाया और 1979 में अपना पहला बड़ा एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज किया, जिसे एपिक रिकॉर्ड के तहत 10 अगस्त को जारी किया गया था। इस एल्बम ने उन्हें एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। डोंट स्टॉप टिल यू गेट एनफ और रॉक विद यू जैसे हिट गानों ने उन्हें पॉप सीन ने उन्हें ला करके मुख्य धारा में मजबूती से खड़ा कर दिया। इसके बाद 1982 में आया उनका ऐतिहासिक एल्बम थ्रिलर, जिसने वैश्विक संगीत जगत में क्रांति ला दी। बिली जीन, बीट इट, द थ्रिलर ऐसे गानों के न सिर्फ ऑडियो बल्कि उनके क्रांतिकारी वीडियो ने भी पॉप संगीत को एक नया रूप दिया। थ्रिलर आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम माना जाता है, जिसने माइकल को किंग ऑफ पॉप बना दिया। माइकल जैक्सन का डांस हमेशा उनके करियर का एक अभिन्न हिस्सा रहा, लेकिन 16 मई 1983 को उन्होंने जो किया, उसने डांस की परिभाषा ही बदल दी। टेलीविजन शो मोटोन 25, स्टरडे, टुडे, फॉरएवर में बिली जीन पर परफॉर्म करते हुए माइकल जैक्सन ने पहली बार अपनी आइकॉनिक मून वॉक डांस स्टेप दुनिया को दिखाई। इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को लगभग 47 मिलियन दर्शकों ने टेलीविजन पर देखा, जिससे यह पल पॉप संस्कृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मूनवॉक माइकल जैक्सन की पहचान का प्रतीक बन गया, जिसे दुनिया भर के बच्चे और बड़े आज तक कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मंच पर यह जादुई प्रदर्शन देने के बावजूद माइकल जैक्सन को संतोष नहीं हुआ। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि परफॉर्मेंस के बाद वे स्टेज के पीछे जाकर रो पड़े थे, लेकिन एक छोटे बच्चे की सच्ची तारीफ ने उनके मन को सुकून दिया। उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उन्होंने कुछ असाधारण करके दिखाया है।
थ्रिलर की ऐतिहासिक सफलता के बाद माइकल जैक्सन ने एक के बाद एक शानदार एल्बम पेश किए, जिसमें बैड 1987, डेंजरस 1991 और हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक फर्स्ट 1995 शामिल है। ये सभी एल्बम न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रहे, बल्कि पॉप संगीत के इतिहास में मील का पत्थर भी बने। स्मूथ क्रिमिनल, ब्लैक और वाइट, रिमेंबर द टाइम और अर्थ सॉन्ग जैसे गानों ने श्रोताओं को न केवल सिर्फ मनोरंजन दिया, बल्कि इनमें माइकल जैक्सन ने नस्ल भेद, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और मानवता जैसे अहम मुद्दों को भी आवाज दी। इन गीतों के जरिए उन्होंने अपने संगीत को गहरी सामाजिक चेतना से जोड़ा और खुद को कलाकार से बढ़कर वैश्विक संदेशवाहक के रूप में स्थापित करने का काम कर दिखाया। माइकल जैक्सन का निजी जीवन भी उतना ही सुर्खियों में रहा जितना उनका कैरियर। उन्होंने 1994 में रॉक एंड रोल के दिग्गज एल्विस प्रेस्ली की बेटी लिसा मैरी प्रेस्ली से शादी की, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ 2 साल चला और 1996 में खत्म हो गया। उसी वर्ष उनकी दूसरी शादी डेबी रूप से हुई, जो एक नर्स थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, प्रिंस माइकल जोसेफ जैक्सन जूनियर और पेरिस जैक्सन। यह विवाह भी 1999 में टूट गया। बाद में माइकल का तीसरा बेटा ब्लैंकेट यानी प्रिंस माइकल जैक्सन टू हुआ, जिसकी मां की पहचान कभी सार्वजनिक हो ही नहीं पाई। माइकल जैक्सन का अपने बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बेहद गहरा था, लेकिन उनके पालन पोषण को लेकर कई बार विवाद भी खड़े हुए। माइकल जैक्सन की त्वचा का रंग परिवर्तन उनके जीवन का सबसे चर्चित और विवादित पहलुओं में से एक रहा। एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार में जन्मे माइकल का रंग शुरू से गहरा भूरा था, लेकिन 1980 और 1990 के दशक में उनकी त्वचा धीरे धीरे हल्की होती गई, जिससे तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। 1993 में ओपरा विनफ्रे को दिए गए एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने स्पष्ट किया कि उन्हें विटिलिगो नामक त्वचा रोग है, जिससे त्वचा के कुछ हिस्सों का रंग उड़ने लगता है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी उनके परिवार में भी थी और वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इस बयान के बावजूद कई लोगों ने उन पर जानबूझकर त्वचा ब्लीचिंग और सर्जरी के आरोप लगाए। इन सबको माइकल जैक्सन ने खारिज करते हुए कहा कि वे सिर्फ मेकअप का उपयोग करते थे ताकि सफेद धब्बों को छिपा सकें। बाद में उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी विटिलिगो की पुष्टि हुई। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने नाक और ठोड़ी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी छवि को लेकर आत्मसंघर्ष में रहते थे और अपने रूप को लेकर कभी संतुष्ट नहीं रहे। माइकल जैक्सन की शोहरत जितनी बड़ी थी, उनका जीवन उतना ही विवादों से घिरा रहा। 1993 में 13 वर्षीय जॉर्डन चैंडलर और उनके पिता इवान चैंडलर ने उन पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया, जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। हालांकि माइकल कानूनी रूप से दोषी नहीं पाए गए, लेकिन उन्होंने केस खत्म करने के लिए करीब $23 मिलियन में समझौता किया। इसके बाद 2003 में गेविन अर्विजो नामक किशोर द्वारा दोबारा ऐसा ही आरोप लगाया गया, जिसके चलते 2005 में मुकदमा चला। लंबी सुनवाई के बाद माइकल जैक्सन सभी आरोपों से बरी हो गए, पर उनकी छवि को गहरा आघात लगा। इसके अलावा उनके त्वचा का रंग हल्का होना और चेहरे की बार बार हुई सर्जरी भी विवादों का केंद्र बनी रही। विटिलिगो बीमारी की पुष्टि के बावजूद उन्हें मीडिया और जनता के एक वर्ग ने वाको जाको जैसे अपमानजनक नामों से पुकारा। 2002 में बर्लिन में माइकल ने अपने नवजात बेटे ब्लैंकेट को होटल की बालकनी से लटकाकर मीडिया को दिखाया, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। उनकी इस हरकत को लापरवाही भरा और खतरनाक बताया गया। हालांकि उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वह बस अपने बेटे को लोगों को दिखाना चाहते थे, लेकिन इस घटना ने उनकी मानसिक स्थिति और निर्णय क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनकी जीवन शैली भी चर्चा का विषय बनी रही। नेवरलैंड रेंच, जानवरों का साथ, भव्य आयोजन और अत्यधिक खर्च, इन सब ने उन्हें आर्थिक रूप से परेशान कर दिया और कई बार उन्हें दिवालिया होने के कगार तक ला खड़ा किया। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की अचानक मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लॉस एंजलिस स्थित उनके घर में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई।
जिसका कारण प्रोपोफॉल और अन्य दवाओं की अत्यधिक खुराक बताया गया। यह दवाएं उन्हें नींद लाने के लिए दी जाती थी। जांच में पता चला कि उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मरे ने अत्यधिक मात्रा में दवाएं दी, जिससे माइकल की जान चली गई। 2011 में डॉक्टर मरे को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि उनकी मौत को लेकर अब तक भी कई सवाल उठते हैं। कुछ प्रशंसकों ने इसे लापरवाही नहीं बल्कि साजिश करार दिया। माइकल जैक्सन की मृत्यु ने उनके चाहने वाले को गहरे शोक में डाल दिया। दुनिया भर में उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। 2019 में एचबीओ पर प्रसारित हुई डॉक्यूमेंट्री लिविंग नीवरलैंड ने माइकल जैक्सन की विरासत पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस डॉक्यूमेंट्री में बेड रॉबसन और जेम्स सेफचुक नामक दो व्यक्तियों ने दावा किया कि बचपन में माइकल जैक्सन ने उनका यौन शोषण किया था। इस आरोप ने दुनिया भर में तूफान खड़ा कर दिया। प्रशंसकों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखी गईं। कुछ ने माइकल का बचाव किया तो कुछ ने उन्हें दोषी ठहराया। जैक्सन के परिवार ने इस डॉक्यूमेंट्री को झूठा, एक तरफा और एक सोची समझी चरित्र हनन की साजिश बताया। जैक्सन की संपत्ति की ओर से एचबीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई और कई शहरों में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन और डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया। इस प्रकरण ने एक बार फिर दिखा दिया कि माइकल जैक्सन अपनी मृत्यु के वर्षों बाद भी एक विवादित किंवदंती बने हुए हैं। माइकल जैक्सन के संगीत प्रतिभा को उनके द्वारा जीते गए पुरस्कार और बनाए गए रिकॉर्ड से भी समझा जा सकता है। माइकल जैक्सन ने अपने कैरियर में 13 ग्रैमी अवार्ड्स और 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान जीते, जो उनकी वैश्विक लोकप्रियता और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। इसके अलावा उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 28 रिकॉर्ड्स के लिए मान्यता मिली है। उनका ऐतिहासिक एल्बम थ्रिलर अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन चुका है, जिसकी 70 मिलियन से अधिक कॉपियां दुनिया भर में बिक चुकी हैं। ये उपलब्धियां साबित करती हैं कि माइकल जैक्सन केवल एक पॉप स्टार नहीं, बल्कि संगीत की दुनिया में एक युग थे, जिनकी छवि और संगीत आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। पर इसी के साथ साथ माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़ी हुई कहावतें, किंवदंतियां और तमाम तरह की अटकलें भी चलती रहती हैं, जिनका समय समय पर कई बार जवाब आ जाता है और कई बार नहीं आता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।